एक शख्स की बीवी के साथ मुबैना तौर पर 4 लोगों ने बारी बारी जुल्म की इंतहा की और फिर उसकी वीडियो भी बनाते रहे। शोहर को बरहना किया, उसकी बीवी को बरहना किया और उनके सामने वीडियोस भी बनाते रहे। मियां बीवी को मारते रहे हैं, तशद्दुद करते रहे हैं। मुबैना तौर पर असला भी था और फिर उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी और फिर साथ साथ उसको सोटियों से मारते रहे। उस शख्स को भी बेलबास किया गया, शोहर को, बीवी को बेलबास किया गया और उसके बाद उन दोनों को मजबूर किया गया कि उन लोगों के सामने फितरी अमल करें और इस चीज की वो वीडियो भी बनाते रहे। और ये जब तक उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, मियां बीवी ने, तब तक उन्हें मारा जाता रहा। जान से मारने की उन्होंने कहा जी हमें धमकी देते रहे। अभी कुछ दिन पहले इस वीडियो को भी वायरल कर दिया मुबैना तौर पर उन्हीं लोगों ने। कुछ शैतान भी शर्मा जाए कि कोई इंसान इस हद तक गिर सकता है। क्या ये जरूरी नहीं है कि ऐसे लोग पकड़े जाते हैं? जब इतराफ हो जाता है, जब पता चल जाता है कि इन लोगों ने इतना बड़ा जुल्म किया है, साबित हो जाता है, तो क्या इन लोगों को दिखाना नहीं चाहिए? अवाम के इनके मकरूह चेहरे नहीं दिखाने चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, कुछ ऐसे वाकयात होते हैं जो इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या कोई इंसान इस हद तक भी गिर सकता है। एक शख्स की बीवी के साथ मुबैना तौर पर 4 लोगों ने बारी बारी जुल्म की इंतहा की। शोहर को बरहना किया, उसकी बीवी को बरहना किया और उनके सामने वीडियोस भी बनाते रहे और शोहर की नजरों के सामने मुबैना तौर पर 4 लोगों ने बारी बारी उस औरत के साथ जुल्म की इंतहा की, ज्यादती की और फिर उसकी वीडियो भी बनाते रहे। और उस पर सितम ज़रीफी यह है कि उस शोहर को भी मजबूर किया जाता रहा कि तुम उनकी नजरों के सामने और फिर वीडियो भी बनाते रहे कि अपनी बीवी के साथ फितरी अमल करो। और आप सोचिए नाज़रीन, और उनको फिर मारते रहे, यानी कि उनको मारा जाता रहा। दोनों को, मियां और बीवी को, मुबैना तौर पर तशद्दुद का भी निशाना बनाया जाता रहा। मेरे सामने FIR मौजूद है और SHO थाना कस्सो की उनके नाम की ये दरखास्त है। मैं नाम उस शख्स का नहीं लूंगा, उसकी बीवी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो वाकया जो पेश आया ये 25 को हुआ है जी, 25/4/2025 का ये वाकया है। और इसमें शख्स बता रहे जी कि अपनी बीवी के हमरा वो कहीं से वापस आ रहा था कि रास्ते में 4 लोगों ने उनको रोका है और फिर उनको जबरदस्ती वीराने में ले गए हैं और इन लोगों को, मियां बीवी को, FIR के मुताबिक जो चीज मेरे सामने आई है, मारते रहे हैं, तशद्दुद करते रहे हैं और इस हद तक तशद्दुद किया है कि वो खुद शख्स बता रहा है जी कि उनके पास मुबैना तौर पर असला भी था और फिर उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी और फिर उस शख्स की आंखों के सामने, एक शोहर की आंखों के सामने उसकी बीवी की अस्मत तरी करते रहे और उसकी वीडियोस बनाते रहे। उसने उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जी, बारी बारी वो लोग जो है जुल्म की इंतहा करते रहे और आंखों के सामने ये सारा कुछ उस शख्स के साथ होता रहा है और फिर साथ साथ उसको सोटियों से मारते रहे और फिर वीडियोस भी बनाते रहे और उन लोगों को बुरा भला भी कहते रहे। और इसके बाद सितम ज़रीफी की इंतहा देखिए कि FIR के मुताबिक जो चीज मेरे सामने आई है वो ये है कि उस शख्स को भी बेलबास किया गया, शोहर को, बीवी को बेलबास किया गया और उसके बाद उन दोनों को मजबूर किया गया कि उन लोगों के सामने वो फितरी अमल करें और इस चीज की वो वीडियो भी बनाते रहे। और जब उस शख्स ने इनकार किया या उसने ये कहा कि जी मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे माफ करो, तो फिर दोनों को तशद्दुद का निशाना बनाते रहे, मारते रहे। और ये जब तक उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, मियां बीवी ने बात नहीं मानी, तब तक उन्हें मारा जाता रहा। FIR देर से दर्ज कराने के हवाले से FIR में ही उसने बयान किया है कि हमें इन लोगों ने ये कहा था कि आप लोगों ने अगर FIR करवाई या मेडिकल करवाया या कोई भी कानूनी कार्रवाई की तो जो वीडियोस बनी है वो जो है उनको वायरल कर दिया जाएगा। तुम दोनों मियां बीवी को जो है जान से मारने की उन्होंने कहा जी हमें धमकी देते रहे। और फिर आखिरकार क्या हुआ कि अभी कुछ दिन पहले इस वीडियो को भी वायरल कर दिया मुबैना तौर पर उन्हीं लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया। इस चीज में जो चीजें सामने आई हैं, जो इतलात सामने आई कि ये लोग हंसते रहे हैं, दोनों मियां बीवी को बेलबास करके, उनके साथ जुल्म करके, उनकी वीडियोस बना के फिर हंसते रहे हैं। ये कुछ शैतान भी शर्मा जाए कि कोई इंसान इस हद तक गिर सकता है कि इस तरह की वीडियोस और इस तरह के मामला और उनके हंसने की आवाजें आ रही हैं, उनको मारने की आवाजें आ रही हैं, गालियां देने की आवाजें आ रही हैं। और आज एक चीज मैं जरूर बयान करना चाहूंगा कि अगर ये पुलिस ने फौरी तौर पर, जब पुलिस को इतला मिली है
बताया गया है, तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और हमें पूरा यकीन है कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान की रहनुमाई में और जो डीपीओ है हाफिजाबाद उनकी कमांड में पुलिस फौरी तौर पर इन लोगों को गिरफ्तार कर लेगी और इनको जो है कानून के मुताबिक सजा जो है वो मिलनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी कानूनी पेचीदगियां होती हैं जिनमें अब जैसे ये इन लोगों ने बेलबास किया मियां बीवी को मुबैना तौर पर और फिर उनके साथ जुल्म किया, लेकिन इन लोगों के चेहरे हम नहीं दिखा सकते। कानूनी पेचीदगी, आप बताइए कि क्या ऐसे जालिम लोग जो लोगों को, अभी कराची में जो एक वाकया पेश आया आपने देखा कि बच्चे को मार रहा है एक शख्स, ताकतवर शख्स था, लेकिन जब वो चीजें सामने आई हैं तो उसके बाद फिर उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है और पुलिस उसको दिखा भी रही है, जो भी मामलात हैं। लेकिन यहां पर कुछ ऐसे मामलात हैं, कुछ कानूनी पेचीदगियां होती हैं, कुछ कवानीन ऐसे हैं, उसमें डेफिनेटली पुलिस का जो है वो भी कानून के मुताबिक काम कर रही होती है। हम लोग एज अ जो जर्नलिस्ट है हम भी कानून के मुताबिक काम करते हैं। लेकिन क्या ये जरूरी नहीं है कि ऐसे लोग पकड़े जाते हैं? जब इतराफ हो जाता है, जब पता चल जाता है कि इन लोगों ने इतना बड़ा जुल्म किया है, साबित हो जाता है, तो क्या इन लोगों को दिखाना नहीं चाहिए अवाम के, इनके मकरूह चेहरे नहीं दिखाने चाहिए? बहरहाल उस शख्स ने इस्तदा की है जी कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सबसे बड़ा जुल्म इन लोगों ने ये किया कि एक तो वीडियोस बनाई, जुल्म करते रहे, मारते रहे, उसके बाद फिर इनकी वीडियोस को भी वायरल कर दिया। अब उस शख्स की इज्जत, अब मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में वो वीडियोस जो हैं उन्होंने मुबैना तौर पर जो भेजे हैं, जो भी मामलात हैं, एक तो एक शख्स की उस वक्त ही वो जिंदा ही खत्म हो जाता है बंदा। उस शख्स ने अपने हालात बताए हैं। बहरहाल मियां बीवी, एफआईआर के मुताबिक तो ये दोनों मियां बीवी, इन्होंने बताया जी हम मियां बीवी हैं। इन केस कि अगर ये मियां बीवी ना भी हो, इन केस के अगर कोई औरत जो है किसी भी बाजार में बैठी हुई औरत को भी जो को मजबूर नहीं कर सकता, किसी को इस तरह मार नहीं सकता, किसी को इस तरह उसकी तजलील नहीं कर सकता, जैसा कि इन लोगों ने जो एफआईआर में जो चीजें मेरे सामने आई हैं, इन लोगों ने एक मियां बीवी के साथ जो जुल्म किया है, उस औरत के साथ जो जुल्म किया है, उस शख्स के साथ जो जुल्म किया है। बहरहाल हमें पूरी उम्मीद है कि इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, कानून के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इनको कानून के मुताबिक जो है इतनी जरूर तगड़ी सजा मिलनी चाहिए कि आइंदा कभी कोई जरूरत ना कर सके। वो हमें बताया हमारे जो जराए ने कि उनकी जिन लोगों ने ये वीडियोस देखी हैं, उन्होंने बताया कि हंस रहे थे ये लोग, सोटियां मार रहे थे बीवी को भी, शोहर को भी, और कह रहे थे जी कि उनकी बात मानो और उनकी वीडियोस बना रहे हैं, और जुल्म ये कर दिया कि उनकी वीडियोस को वायरल भी कर दिया लोगों ने। बहरहाल हमें पक्का जो यकीन है अल्लाह की मेहरबानी से कि पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी और इन लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। और हम यही दुआ करते हैं कि ऐसे मामला से, ऐसे हालात से अल्लाह ताला सबको बचा के रखे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह हमें हर तरह और हर किसी की शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।